एक महिला कांस्टेबल और ट्रक ड्राइवर अपने ही साथी दरोगा की हत्या कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार। आज आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के रायगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला है जिसमें पल्लवी महिला सिपाही थी और जबकि दीपांकर दरोगा था। पल्लवी महिला सिपाही का अफेयर ट्रक ड्राइवर करण के साथ था। करण ट्रक ड्राइवरी करता था, जो कि उसने निजी ट्रक ले लिया था जिससे वह अपना पालन पोषण करता था। करण पल्लवी बहुत दिन से एक दूसरे को जानते थे। उनके पास आसपास सभी लोग पहचानते थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। करण और पल्लवी की कहानी 2018 से शुरू होती है, जब करण और पल्लवी की शादी नहीं होती है, जिस कारण वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक मामला ऐसा है कि 2020 में जब पल्लवी की शादी बिजली कर्मी के साथ हो जाती है, तो वहाँ पर ही करण ने अपना जद्दोजहद दिखाया, जिस कारण कि उसने उसके साथ शादी न होने के कारण उसने वहाँ तमंचा निकाल कर पल्लवी और ख़ुद को अपने गोली मार ली। लेकिन गोली मारने के बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्हें मामूली चोटें आई थी, जिस कारण उन्हें रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने करण को जेल भेज दिया गया। करण 2024 में जेल से रिहा हुआ। उसके बाद पल्लवी और करण की ज़िंदगी में एक दरोगा दीपांकर की एंट्री हो चुकी थी। दीपांकर रायगढ़ ज़िले में दरोगा है, जो कि पल्लवी और दीपांकर एक दूसरे को बहुत दिन से नहीं जानते थे, लेकिन जब वह थाने में आई तो एक दूसरे को जानने लगे और उनके साथ अफेयर शुरू हो गया। जैसे ही करण जेल से बाहर आया, उसने पल्लवी की तलाश शुरू की और पल्लवी रायगढ़ थाने में तैनात थी। लेकिन करण के लिए ये बात बहुत गैर गुजरी लगी कि दीपांकर उसके साथ रहने लगा है। करण और पल्लवी बहुत दिन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन करण जैसे ही जेल गया उसके बाद पल्लवी उसे धीरे धीरे भूलने लगी। करण जेल के बाद आने के बाद वह पल्लवी के सरकारी क्वार्टर में रहने लगी। पल्लवी और करण 1 महीने से सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे, तभी दीपांकर, जो कि दरोगा है उस थाने का, उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी पल्लवी का करण आ गया है, जिस कारण वह अब उससे बात नहीं कर रही है। तो उसने करण और दीपांकर, जो दरोगा है, उसकी एक दिन झड़प हुई और झड़प होने के बाद फिर मामला रफा दफा हो गया। तभी करण और पल्लवी ने कहा कि अब दरोगा जी को अब इस दुनिया से विदा करना है। तब उन्होंने पल्लवी ने करण के लिए बात बताई कि इस प्रकार से इसे समाप्त करना है। तब पल्लवी ने एक दिन फ़ोन लगाया दीपांकर दरोगा जी के लिए और कहा, आप रायगढ़ बाईपास पर आ जाइए। जैसे ही पल्लवी ने फ़ोन लगाया, करण रायगढ़ बाईपास पर आता है और अपनी बाइक लेकर चलता है। वहाँ पहले से मौजूद पल्लवी और करण कार में बैठे थे। दोनों ने कार स्टार्ट शुरू की और करण मोटरसाइकिल से जा ही रहा था, तभी उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण दीपांकर दरोगा जी की तत्काल मौत हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन्होंने ये वाक़या देखा था। वाक़या देखने के बाद पुलिस आ जाती है और उनका पंचनामा किया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है लाश। उसके बाद पुलिस हत्यारों की तलाश शुरू करती है और टीमें गठित कर दी जाती हैं। उसके एक दिन बाद करण और पल्लवी खुद थाने में जाकर अपनी हाज़िरी देते हैं और कहते हैं खुद कि हम दोनों ने इसका कत्ल किया है। तब क्या था, पुलिस वालों ने फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया दोनों के लिए। और पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था, इस कारण तीसरा व्यक्ति उसमें एंट्री करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।